गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज हम डिस्कशन करेंगे लूसेंट के अंतर्गत जो हम मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चला रहे हैं उसमें आज चैप्टर नंबर 48 पढ़ेंगे, जिसमें भारतीय धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण संगठन थे उनके स्थापना वर्ष हम पढ़ेंगे और उनके संस्थापक भी पूछे जाते हैं। इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे और यहीं पर आज हम पूरा इसको तैयार करके जाएंगे। लगभग 60 संस्थाएँ हैं, उनके संस्थापक, उनका स्थापना वर्ष, उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारियाँ भी हम लेकर यहाँ से आज याद करके जाएंगे। और मैं बता दूं कि ये जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, सीटेट के सोशल साइंस वाले एग्जाम्स और स्टेट पीसीएस, इसके लिए तो बहुत ही बेहद हेल्पफुल है ये वाले बॉक्स। इसको आपको स्किप नहीं करना और सीटेट वाले बच्चे भी स्किप ना करें। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास की। तो हम देखते हैं यहाँ पे पहला है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1784 में। किसके द्वारा की गई थी? विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। दूसरा आत्मीय सभा, ये 1815 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी और यही आगे चलकर 1828-29 में जो है कि क्या बनेगी? ब्रह्म समाज बनेगी। वेदांत कॉलेज 1825 में राजा राम मोहन राय जी ने किया था। वहीं युवा बंगाल आंदोलन, जिसको यंग बंग आंदोलन भी कहा जाता है, 1826 में हेनरी लुई विवियन डिरेजियो के नाम से जाना जाते हैं। ये इसके संस्थापक थे। बंगाल में तत्कालीन समय में युवा, इनके जो छात्र हुआ करते थे वो इनसे बहुत प्रेरित थे और इन्होंने यंग बंग आंदोलन चलाया था। ये बंगाल विभाजन के बाद चलने वाला आंदोलन नहीं था, बल्कि ये 1826 में चलता था। ब्रह्म समाज, जिसकी स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने की थी। तो आपको याद होने चाहिए राजा राम मोहन राय से संबंधित 3 यहाँ पर फैक्ट हैं। पहला आत्मीय सभा 1815, दूसरा वेदांत कॉलेज 1825 और तीसरा ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय जी ने किए थे। तीनों प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में। लैंड होल्डर सोसाइटी जो बंगाल में थी, 1838 में द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा शुरू की गई थी। वहीं तत्वबोधिनी सभा, यह 1839 में देवेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा शुरू की गई थी। ये जो तत्वबोधिनी सभा थी दोस्तों, ये आपके ब्रह्म समाज के द्वारा ही निकाली जाती थी। जब राजा राम मोहन राय जी की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद देवेंद्रनाथ ठाकुर ने जो है कि उसको कार्यभार उसका संभाला, तो तत्वबोधिनी सभा नाम से एक पत्रिका भी जारी होती थी। देखते हैं ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में दादा भाई नौरोजी साहब के द्वारा निकाली गई थी। परमहंस मंडली 1840, रामकृष्ण परमहंस नहीं बल्कि परमहंस मंडली है 1840 में, गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोकहितवादी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकहितवादी भी। यह भी प्रश्न 2018 में पीसीएस के प्री एग्जाम्स में पूछा गया था। रहनुमाई माजदायन सभा, यह 1851 में दादा भाई नौरोजी साहब के साथ है। बालिका विद्यालय, जो कि 1851 में ज्योतिबा फूले जी के द्वारा खोला गया था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, यह 1851, बहुत महत्वपूर्ण संस्था, यह पूछा जाता है बार बार। राजेंद्र लाल और राधाकांत देव, तो ऑप्शन में आपको राधाकांत देव का नाम मिलेगा। अगला है मोमडन एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, यह 1863 में अब्दुल लतीफ़ के द्वारा, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। साइंटिफिक सोसाइटी 1864, सर सैयद अहमद खां और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, यह 1866 में दादा भाई नौरोजी। जिस प्रकार से आपने राजा राम मोहन राय जी की 3 संस्थाओं को याद किया, उसी तरीके से आपको यहाँ पे दादा भाई नौरोजी की भी 3 संस्थाओं को याद करना है। सबसे पहले इन्होंने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा 1843 में खोली थी, फिर उसके बाद रहनुमाई माजदायन सभा 1851 में और 1866 में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। इसका जो प्रमुख कार्य था, इसकी स्थापना भी वहीं पे हुई थी ब्रिटेन में। इसका प्रमुख कार्य क्या था? ब्रिटिश जनता को ध्यान आकर्षित कराना कि भारत में ब्रिटिश शासन के द्वारा कितना अत्याचार किया जा रहा है, अन ब्रिटिश रूल को फॉलो किया जा रहा है, इसके लिए इनको बनाया गया था। अगला हम देखते हैं पूना सार्वजनिक सभा, सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। अभी 1867 में राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान इसको पूछा जाता है अक्सर प्रश्न में। एम.जी. रानाडे जी के द्वारा, महादेव गोविंद रानाडे, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। वहीं प्रार्थना समाज 1867 में केशव चंद्र सेन के सहयोग से एम.जी. रानाडे, आत्माराम पांडुरंग, देवेंद्रनाथ ठाकुर आदि ने संस्थापना की थी। अगर आपसे ऑप्शन में मैक्सिमम क्या होता है? आत्माराम पांडुरंग का नाम आता है। अगला है वेद समाज 1867 में आचार्य केशव चंद्र सेन जी के द्वारा जो है कि इसकी स्थापना की गई थी। आगे देखते हैं, चलिए गाइस आगे देखते हैं हम। इंडियन सोसाइटी 1872 में आनंद मोहन बोस के द्वारा लंदन में स्थापित की गई थी। सत्य शोधक समाज, वेरी इंपॉर्टेंट, 1873 में ज्योतिबा फूले, जिस पे मैं वेरी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ उसको तो आपको बिल्कुल घोल के पी जाना है, घोट के, क्योंकि ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो सीटेट में हो, चाहे वनडे एग्जाम्स में हो, रेलवे एग्जाम, यूपी SSC, स्टेट पीसीएस तक में ये पूछे गए हैं ये एग्जाम में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सारे।
अगला है अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जो 1875 में सर सैयद अहमद खान साहब ने शुरू किया था और यही आगे चल के 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। इंडियन लीग 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा थी। आर्य समाज 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 में मैडम ब्लावर्ट्स्की और कर्नल अलकाट साहब ने जो है की थी। बाद में इसी की अध्यक्ष एनी बेसेंट बनती हैं। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन 1876 में इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी साहब ने की थी। इसी को पूछा जाता है आपसे, इंडियन एसोसिएशन कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था है, यानी कांग्रेस से पहले जो पूर्वगामी राजनीतिक संस्था थी वो इंडियन एसोसिएशन है 1876। इसके संस्थापक आपको याद होने चाहिए आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अगला यूनाइटेड इंडियन कमेटी 1883 में व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा शुरू की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बहुत ही याद है लोगों को, 1885 AOU। इसके बाद आता है आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता, KT तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी, इन तीनों लोगों ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की थी। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है। आगे हम देखते हैं देव समाज 1887 में पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वेलुर का मठ 1887 में स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस 1887 में महादेव गोविंद रानाडे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की। शारदा सदन 1889 में रमाबाई के द्वारा किया गया था। अगला है रामकृष्ण मिशन 1897, स्वामी विवेकानंद, इनके जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, इन्हीं का नाम पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में स्वामी विवेकानंद जी ने। अगली जितनी भी संस्थाएं आ रही हैं वो आपको एकदम रट जाना है, क्योंकि यहाँ से अब सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है अभिनव भारत संस्था, 1904 में विनायक दामोदर सावरकर BD सावरकर जी के द्वारा स्थापित की गई। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा स्थापित की गई। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि गोपाल कृष्ण गोखले जी किस व्यक्ति के राजनीतिक गुरु थे, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुई। अनुशीलन समिति जो एक क्रांतिकारियों की समिति थी, 1907 में जब बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, पंग भंग आंदोलन शुरू हुआ, तो वहाँ से क्रांतिकारियों का एक दल सामने आया जिन्होंने अनुशीलन समिति की स्थापना की, श्री वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त, और इन्होंने मिलकर जो है कि भवानी मंदिर, युगांतर जैसी पत्रिका भी निकाली। भवानी मंदिर और युगांतर हमने इसको पिछली वीडियो में पढ़ लिया है। सोशल सर्विस लीग जो 1911 में NM जोशी या नारायण मल्हार जोशी, इन्होंने इसकी स्थापना की। विश्व भारती 1912 में रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने स्थापना की। वहीं गदर पार्टी की बात करेंगे, सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल और काशीराम ने मिलकर इसकी स्थापना की, और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण नेता थे कौन, सोहन सिंह भाखना। अगला देखते हैं हिंदू महासभा जो 1915 में मदन मोहन मालवीय जी ने स्थापना की, और मदन मोहन मालवीय जी ने ही 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। होम रूल लीग दो लोगों ने शुरू किया 1916 में, मार्च 1916 में तिलक जी ने शुरू किया, जबकि सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने। आपको मैचिंग करने के लिए आता है कि सबसे पहले होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी, तिलक जी ने या एनी बेसेंट ने। दोनों की ईयर सेम है, लेकिन मंथ के हिसाब से देखेंगे, महीने के हिसाब से, तो पहले तिलक जी करेंगे मार्च में और उसके बाद एनी बेसेंट सितंबर में करेंगी। विमेंस इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1917 में लेडी सदाशिव अय्यर ने किया था। किसने किया था, लेडी सदाशिव अय्यर ने। अगला हम देखते हैं खिलाफत आंदोलन 1919 में अली बंधुओं के द्वारा किया गया था, मोहम्मद अली और शौकत अली। यहाँ पे ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, बल्कि मोहम्मद अली और शौकत अली, जिन्होंने जो तुर्की खलीफा थे उनको जब सत्ता से हटाया गया, टर्की खलीफा को, तो उसके खिलाफ जो है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ इन्होंने शुरू किया इस आंदोलन को। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय ने ताशकंद में इसकी स्थापना की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको हम एटक भी कहते हैं, जो 1920 में NM जोशी अर्थात नारायण मल्हार जोशी, जिन्होंने अभी 1911 में भी हमने पढ़ा सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी, तो जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय, एटक के पहले अध्यक्ष थे, लेकिन स्थापना NM जोशी ने की थी। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास जी ने की थी।
और इसी स्वराज पार्टी की एक सफलता थी कि 1925 में केंद्रीय असेंबली में यानी सेंट्रल असेंबली में जो है कि विट्ठल भाई पटेल, जो वल्लभ भाई जी के बड़े भाई थे, वल्लभ भाई पटेल जी के बड़े भाई थे विट्ठल भाई पटेल, इनको अध्यक्ष बनाया गया था, जो स्वराज पार्टी से संबंधित थे। इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो एचआरए क्रांतिकारियों का एक दल था, 1924 में इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने की थी। और इनकी एक पुस्तक थी जो क्रांतिकारियों की बाइबल कहलाती थी। क्या पुस्तक थी वो? बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक थी। और इसी संगठन के द्वारा 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र या काकोरी कांड को अंजाम दिया गया, जिसमें रेलवे से कुछ सामान चुराया गया, जिसको स्वदेशी डकैती के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, यह 1924 में बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा शुरू किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे हम आज आरएसएस कहते हैं, 1925 में हेडगेवार के द्वारा शुरू किया गया। वहीं नौजवान सभा, जिसको पंजाब में 1926 में भगत सिंह, छबिल दास और यशपाल, इन तीनों लोगों ने मिलकर शुरू किया। वहीं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, यानी जो एचआरए पहले 1924 में सचिंद्र नाथ सान्याल ने स्थापित किया था, अब उस एचआरए का नाम हो गया एचएसआरए, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला मैदान दिल्ली में भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, इन दोनों लोगों ने मिलकर की थी। अगला है खुदाई खिदमतगार, बहुत बार पूछा गया है। 1929 में अब्दुल गफ्फार खां जी के द्वारा किया गया था। इनके अन्य नाम भी आते हैं एग्जाम में, सीमांत गांधी भी इनको कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी इनको कहा जाता है, तो आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी इस पॉइंट को। आगे देता है हरिजन सेवक संघ, पुणे में स्थापना किया था। हरिजन से संबंधित जो भी 3 संस्थाएं आएंगी वो तीनों की ही स्थापना महात्मा गांधी जी करेंगे। यह 1932 में स्थापित की गई थी। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी जिसको हम कहते हैं, 1936 में बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा शुरू की गई थी। और वहीं बहिष्कृत हितकारिणी सभा, यह भी 1924 में अम्बेडकर जी के द्वारा शुरू की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक त्रिपुरी अधिवेशन के बाद जब इन्होंने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए और खुद जीत गए थे 1939 में, उसके बाद वहाँ से इन्होंने अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। वहीं आज़ाद हिंद फौज का जो गठन था 1942 में रास बिहारी बोस जी के द्वारा शुरू किया गया। और आज़ाद हिंद जो सरकार बनाई गई थी वो 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जो आपको कवर करने हैं और यहाँ से संस्थाएं पूछी जाती हैं, जो है कि आपसे सीधे वनडे एग्जाम्स में रख दिया जाता है, मैचिंग करने के लिए रख दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो थी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको आपको बिल्कुल याद करके घोट जाना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी ही मिलेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट आंदोलन होंगे या घोषणा पत्र होंगे उसके संबंध में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार।